हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। आज मैं एक अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है चाय। इंडिया में सबसे ज़्यादा कुछ भी ड्रिंक जो लोग ज़्यादा पीते हैं वो है चाय। वो सब जानते हैं। हमारे घर गेस्ट आते हैं तो भी चाय पिलाते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं तो भी चाय पीते हैं, हमें कहीं किसी के साथ मीटिंग या डील फाइनल करनी है तो भी हम चाय पिलाते हैं पीते हैं। हमारे पुराने फ्रेंड्स मिल गए तो भी हम उससे लेके चाय पीने जाते हैं। तो और मॉर्निंग में उठ के तो सबसे पहले चाय पीते ही है। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे चाय। चाय एक्चुअली आपके हेल्थ को कैसे ख़राब कर सकता है। डरिए मत, मैं आपको ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि चाय बंद कर दो। मैं आपको आज वो फैक्ट बताने वाली हूँ कि आप अपने चाय की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप चाय से होने वाले जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उससे बच सके। तो पहले जान लेते हैं कि अगर आप चाय इस तरह से पीते हो तो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट, सब लोग मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद या काफ़ी लोग तो बिना ब्रश किए भी सबसे पहले चाय लेते हैं। ये एक गलत चीज़ है। जब आप मॉर्निंग में 7 से 8 घंटे का फास्ट होता है, मतलब पूरी रात हम कुछ नहीं खाते हैं, और तुरंत ही जब चाय पेट में डालते हो तो वो हमारे गट लेयर्स को डैमेज कर सकता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज कर सकता है, और लंबे समय पे ये हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज फेस करवा सकता है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, काफ़ी घरों में ऐसी चाय बनती है कि जिसमें दूध ज़्यादा होता है, शक्कर ज़्यादा होती है, मतलब चीनी ज़्यादा होती है एंड चाय कम होती है। तो जब आप इतनी शुगरी चाय पियोगे और वो भी मॉर्निंग में तुरंत या दिन में 6 से 7 बार, तो समझो कि आपका शुगर कितना स्पाइक करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से अगर चाय पियोगे तो भी आपको हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, काफ़ी लोग काफ़ी कड़क चाय पीते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उबालते हैं। एक लेवल के बाद आप ज़्यादा चाय उबालते हो तो टी में से उसके जो टैनिन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में निकलने लगते हैं, जो आपको एसिडिटी करेगा, आपके गट हेल्थ को डैमेज करेगा, उसके साथ आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा। तो ये आपको लंबे समय पे काफ़ी दिक्कत ला सकता है, शायद आपको चाय पीना ही बंद करना पड़े। तो अब मैं बताऊंगी कि सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट, हमें मॉर्निंग में सीधे उठ के चाय नहीं पीनी है। उससे पहले आप ब्रश करने के बाद पहले कोई ड्रिंक, मतलब कि जैसे हो गया कि सौंफ का पानी या धनिए का पानी, या जिस तरह से आपकी प्रकृति है उस हिसाब से, या जिस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज़ है, उस हिसाब से आप एक ड्रिंक पी लीजिए, जिससे कि आपका फास्ट जो है पूरी रात का वो टूट जाएगा। और ये जो मैं ड्रिंक बता रही हूँ मोस्टली अल्कली होते हैं, और जो चाय है वो एसिडिक होती है। तो पहले अपने बॉडी में कुछ अल्कली डाल लीजिए। उसके बाद आप कुछ सोक किए हुए आलमंड या फिर वॉलनट खा सकते हो। उसके बाद आप नाश्ता कर लीजिए, या फिर वॉलनट एंड आलमंड खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद, नहाने के बाद आप चाय पियो, तो आपके बॉडी में सीधा कोई एसिडिक रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको चाय से होने वाली दिक्कत मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों में देखी जाती है वो होती है एसिडिटी, तो वो नहीं होगी। दूसरी बात कि किसी भी रेसिपी में या किसी में भी और कुछ ऐड कर देते हो तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज होती है या तो चेंज होती है। तो यहाँ पे चाय की हमें जो डैमेज इफेक्ट मिलती है उसे बैलेंस करने के लिए आज मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी, मतलब कि वो आयुर्वेद में एज ए मेडिसिन ही यूज़ होती है। फर्स्ट है तुलसी। तुलसी जो आयुर्वेद में बताया है, तुलसी जो है वो बेसिकली अल्कली होती है, और उसके साथ उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, कॉग्निटिव स्किल भी ये डेवलप करता है, उसके साथ वो आपके कॉर्टिसोल लेवल को भी डिक्रीज करता है। तो जब भी आप चाय बनाओ 2 पत्ते तुलसी के ला के उसमें डाल दो। क्यों तुलसी मैंने बताया, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, मोस्टली पीपल के घर के आसपास मिल जाती है, तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। ये छोटा सा चेंजेस है, लेकिन आपकी चाय का फ्लेवर बदलेगा और चाय से होने वाले प्रॉब्लम को भी बदलेगा। दूसरी चीज़, अब आप बोलोगे हम तो जिंजर मतलब कि अदरक
ऑलरेडी डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं अदरक की मतलब कोई एनिमी नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन आयुर्वेद ने बताया है कि अदरक मतलब कि जो वेट होती है उससे जब आप सूंठी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ड्राई करने के बाद, तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब आप अदरक वाली चाय पियोगे, ज़्यादा अदरक वाली, तो आपने फील किया होगा कि आपको एसिडिटी होती है, लेकिन आप उसकी जगह पे सूंठी पाउडर का यूज़ करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरी ये एडवाइस है एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर कि आप अदरक की जगह ऑलवेज सूठी का यूज़ कीजिए। जब आप सौंठ वाली चाय पीते हो, तो अगर आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, फैट लॉस करना है, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इन सब में ये रिजल्ट देगा। तो अभी भी आप अदरक का यूज़ कर रहे हो तो उसे सूंठी के साथ रिप्लेस कर लीजिए। और तीसरी जो चीज़ है वो है दालचीनी का पाउडर, जिसे इंग्लिश में सिनामोम पाउडर बोलते हैं। तो ये आपको 1 पिंच जितना आप यूज़ कर सकते हो। जब ये आप ऐड करते हो, वो हमारे घर में मिलने वाली इजीली अवेलेबल स्पाइसेस है। जब आप इसका यूज़ करते हो तो भी चाय से होने वाली साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हो। उससे आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। आपका जो शुगरी, ये सब मैंने जो आपको तीनों चीज़ बताई, वो क्या मेनली क्या करेगी कि आपकी चाय शुगरी होती है, उससे शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है, तो उसे मेंटेन करेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगी। और चाय पीने के बाद आपको एसिडिटी या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो जब भी आप चाय बनाओ, इसमें से कोई भी मेडिसिन आप डाल सकते हो। या तो तुलसी डाल लो, या फिर तुलसी के 2 पत्ते डाल लो, या 1 पिंच जितना सिनामोम पाउडर डाल लो, या फिर 1 पिंच जितना सूठी पाउडर डाल के हम जानेंगे कि चाय कितनी लेनी चाहिए। देखो, चाय दिन में 2 बार ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी आप अपना कप थोड़ा सा छोटा रखिए, जिससे क्वांटिटी भी कम जाए उतनी, और जितनी कम जाए उतनी अच्छा है। और उसी के साथ आप चाय को ज़्यादा मत उबालें, चाय को नॉर्मल वे में उबालें। किस तरह से बनानी है, तो सबसे पहले पानी ले लीजिए, पानी के अंदर आप मैंने जो 3 चीज़ें बताई उसमें से कोई 2 या 1 चीज़ मिला लीजिए और पानी को उबाल लीजिए। उसके बाद उसके अंदर चाय डाल लीजिए, थोड़ी सी उबल जाए तो तुरंत उसमें मिल्क ऐड कर लीजिए एंड चीनी ऐड कर लीजिए। चीनी की मात्रा ऑलवेज कम कीजिए। अचानक से आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो अगर आप लंबे समय तक चाय पीना चाहते हो तो ये चेंजेस आपको करना ज़रूरी है। एक लास्ट डिस्क्लेमर है कि चाय कभी कभी नुकसान नहीं करती, लेकिन चाय आप किससे छानते हो वो आपको नुकसान कर जाता है। आपने देखा होगा कि रोड साइड जो भी चाय बिकती है वो उसे बाल बाल उबालते हैं, ठीक है, और उसे छानने के लिए प्लास्टिक की छन्नी का यूज़ करते हैं, जिसमें जो नेट होती है वो प्लास्टिक की होती है। तो कहीं पे भी जाइए ये बात ज़्यादा ध्यान रखिए। इतने टेम्परेचर वाली चाय जब आप ऐसी छन्नी से छानोगे तो आपको माइक्रो प्लास्टिक से होने वाले जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है या जो भी डिसीज है वो फेस करना पड़ सकता है। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन इसका ख्याल रखिए। घर में भी आप अगर प्लास्टिक की सीव वाली छन्नी का यूज़ कर रहे हो तो उसे रिप्लेस कर दीजिए और स्टील की छन्नी का यूज़ कीजिए। होप आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स मतलब कि अपने जो चाय लवर्स है उसके साथ ये शेयर कर देना। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक योर सीप ऑफ योर healthy tea. Bye bye.